स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों यूपीएसआई एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को मालूम होगा एग्ज़ाम में रीजनिंग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। क्योंकि रीजनिंग में आपको 100 नंबर की रीजनिंग आती है और जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और रीजनिंग में एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 40 में से 40 प्रश्न बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर जो है बेस्ड 4 से 5 प्रश्न एक साथ एग्जाम में आते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है मशीन इनपुट। तो मशीन इनपुट में किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। उस तरह के प्रश्नों को मैं आपको इसमें करके बताऊंगा कैसे आप आसानी से कम समय में इन प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इनको करने में आपको ज़्यादा समय लग जाता है। अगर सिंपल ही तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिसके माध्यम से आप आसानी से इन्हें कम समय में उस एकदम एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपीएसआई से संबंधित मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिसमें मूल विधि, यूपी जीके, महत्वपूर्ण जीके, हिंदी और रीजनिंग, मैथ से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएँगी। इससे संबंधित एक प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उन सारी वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं मशीन इनपुट का पहला प्रश्न। देखिए आप ये देख रहे होंगे मशीन इनपुट का इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता है जिसमें आपको एक इनपुट दिया होता है। और उस इनपुट में अगर हम बात करें तो इस इनपुट में आपको जिस तरह से दिया होता है तो उसमें आपको करना क्या होता है, पहले इनपुट को देखना होता है। ये आपका इनपुट है, ठीक है। आप इसको देखेंगे, उसके बाद आपको लास्ट चरण देखना होता है कि लास्ट चरण में क्या हो रहा है। उससे एक आपको हिंट मिल जाता है कि देखिए लास्ट चरण में हो क्या रहा है। 23 के बाद 32, अल्टरनेट में 46, और ये इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं। अगर हम लेटर की बात करें तो ये जो देखिए डिक्शनरी के घटते हुए क्रम के हिसाब से लेटर यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये क्लियर है कि आपको क्या करना है, जो भी आपका इनपुट है उसको सबसे पहले नंबर को लेना है, फिर डिक्शनरी में जो सबसे लास्ट में आता है उसको लेना है, फिर उससे बड़ा नंबर लेना है, फिर डिक्शनरी में जो सेकंड लास्ट पे आता है उसे लेना है। इस तरह से आपको रखते चलना है। तो पहले स्टेप में यही हुआ है कि 23 को सबसे पहले रखा गया है, यहाँ पर मिस हो गया है तो 23 को पहले रखा गया है, फिर बाकी सारा ऐसे ही लिख दिया गया है 23 को हटा के, ठीक है। अब हुआ क्या, अगला जो अगर हम बात करें लेटर की तो सबसे बड़ा कौन है, एस डिक्शनरी में लास्ट आता है, तो एस वाले को इन्होंने यहाँ पर दूसरे स्टेप में जोड़ दिया 23 के साथ। फिर अगले में क्या हुआ, इसके बाद कौन सा आता है, 23 से बड़ा होता है 32, तो इन्होंने चौथे थर्ड स्टेप में जो आए तो 32 तक को ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से 23 से लेके 32, चौथे स्टेप में 23 32 के बाद पोर को ले लिया क्योंकि पी आता है डिक्शनरी के साथ, फिर 23 32 पोर और 46। इस तरह से 23 32 और 46 के बाद नाव लिया, और बाद में आपका जो बचा हुआ था 51, यानी सब कुछ आ चुका है आपका, बाद में आपके पास जो बचा हुआ था 51 और हाउस, तो वो आपके ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ये आपके अपने आप ही आ गए, यानी छठे जो है चरण में ये पूरा जो इनपुट है वो रिजल्ट आपका आ चुका है। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे इनपुट देंगे और उनके हिसाब से आपको चरण बनाने होंगे, और चरण के हिसाब से क्वेश्चंस के जो है आपसे आंसर पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें चरण 2 दिया हुआ है, आपको इस तरह से चरण दिया हुआ है और आपसे इसमें कहा गया है कि ये जो चरण है और इसको आपको पूर्ण करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। तो देखिए इस चरण में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देखिए चरण के लिए बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपका दूसरा नंबर का चरण आपको दिया हुआ है। तो दूसरे चरण में पहला आपको 18 रखा गया है, दूसरा डिक्शनरी के हिसाब से लास्ट में जो वर्ड आता है टास्क। अब आपके पास लेटर अगर बात करें तो ये इतने लेटर हैं, 4 लेटर हैं, 4 नंबर हैं। इसके बाद क्या है, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, देखिए पहले नंबर पे अगर नंबर आया तो तीसरे नंबर पे अब नंबर आएगा, यानी 18 से बड़ा नंबर कौन है, 18 से बड़ा नंबर है 33, ये तीसरे नंबर पे आएगा। अब आएगा लेटर, लेटर में भी कौन सा, डिक्शनरी के हिसाब से जो सबसे लास्ट में दिख रहा होगा, यानी बचे हुए वालों में जो सबसे लास्ट में, इन सब में डिक्शनरी के हिसाब से जो आपका बियर है, कोल्ड है, डिस है, इनके हिसाब से सबसे लास्ट में जो आएगा वो डी वाला आएगा, यानी ये चौथे नंबर पे आ जाएगा।
अब देखिए 3 और 4 हो गया, 5वें नंबर पे कौन सा आएगा? 5वें चरण में जब जाएँगे तो 5वें चरण में सारी 1, 2, 3, 4 ऐसे ही लिख जाएँगे। बस बाकी के जो बचे हुए हैं उनमें से हमें बिठाना है। तो 5वें नंबर पे अब देखिए लेटर आ चुका है तो नंबर आएगा। नंबर आएगा कौन-सा? 81 और 63 में से बड़ा जो छोटा वाला आएगा, तो वो होगा 5वें नंबर पे ये। अब इसके बाद आपको लेटर लेना है बी और सी वाला, यानी ये बी और ये सी लेटर है, इनके हिसाब से कौन-सा बाद में आता है डिक्शनरी, सी बाद में आता है तो सी को हम छठे नंबर पे ले लेंगे। जैसे ही 6 को लेंगे, अब हमें नंबर लेना है तो 81 है हमारे पास एक ही नंबर है तो वो 7वें नंबर पे आ गया। और जैसे ही 81 को लेंगे और सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हम रख चुके होंगे तो लास्ट में एक लेटर बचा होगा वो बी है। तो ये बियर ऑटो फिल हो जाएगा, यानी लास्ट में अपने आप आ जाएगा और 7वें ही चरण में ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस तरह से ये पूरा जो इनपुट है उसका अंतिम चरण 7 होगा। अब देखिए अंतिम चरण 7 होगा, लेकिन यहाँ पर चरण संख्या 2 दी हुई है। इन्होंने हमसे कहा है कि ये चरण 2 दिया हुआ था। अब इसका हमसे पूछा गया है कि इसमें कितने और चरण चाहिए। तो देखिए टोटल चरणों की संख्या है 7, 2 दिए हुए तो अभी कितने चरण की आवश्यकता है? 5 चरण की आवश्यकता है। तो ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको देखा होगा किस तरह से आपको इनपुट बनाना है, बहुत ही आसान है। चलिए मैं और रिवीजन कराता हूँ। जैसे ये आपको इनपुट दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है? वही आपको सबसे छोटा नंबर लेना है। सबसे छोटा नंबर आपके पास कौन है? 24। उसके बाद डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपके पास 4 लेटर हैं। इनमें सबसे छोटा सबसे बड़ा देखना है कि सबसे बाद में कौन सा है डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में पिकनिक जो वर्ड है वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बाद में आएगा, तो ये दूसरे नंबर पे हो गया। अब आपके पास जो बचे हुए नंबर हैं आपके पास 72 है, 59 है, 37 है। इनमें से सबसे छोटा लेना है, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो आपके पास लेटर बचे हुए हैं, गो है, फोर है और जर्नी है। इनमें से सबसे बाद में कौन आएगा? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो जर्नी आएगा, तो ये चौथे नंबर पे हो गया। ठीक है, अब फिर नंबर लेना है। नंबर में छोटा नंबर तो अगर आपके पास 72 है, 59 है तो इनमें से छोटा नंबर है 59, तो ये 5वें नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद आपको लेटर लेना है, तो 2 लेटर हैं आपके पास, गो है, फॉर है। तो गो फॉर में सबसे बाद में आता है जी, जो कि छठे नंबर पे हो जाएगा। जी को जैसे ही हम लेंगे, उसके बाद हमें नंबर लेना होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि एक ही नंबर है और वो उसके जस्ट बाद ही मिलेगा। जैसे ही ये मिलेगा तो इसके बाद आता है फॉर। तो ये हमें अगले स्टेप में भरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब छठे ही चरण में ये अपने आप फिल होके आ जाएगा। यानी ओवरऑल हमारे पास 6 चरणों में ये पूरा इनपुट कंप्लीट होने वाला है। यानी 6 चरण इसमें लगेंगे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम। तो इस तरह से आपको इनपुट बनाने हैं, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए आप क्या करते हैं, एक मेथड वो भी होता है कि पूरा हम इनपुट बनाएँ, एक-एक चरण को लिखें। देखिए वो पूरा लेंदी प्रोसेस होता है, एक सवाल में ही आप 5 से 10 मिनट निकाल देंगे। तो क्योंकि हर एक सवाल में हो सकता है आपको अलग-अलग इनपुट दिया हो। कभी-कभी क्या होता है, एक ही इनपुट से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी-कभी हर प्रश्न में अलग-अलग इनपुट दिया जाता है। तो अलग-अलग इनपुट आता है तो आपको पूरा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह की ये ट्रिक सीख सकते हैं, नंबरिंग कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आप जो है उसका जवाब दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है नाइस, फ्लावर, ये इस तरह से एक आपका इनपुट है और इसमें दिया हुआ है कि इसका इनपुट का चरण 3 बताना है। तो देखिए आपको 3 बताना है, सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है ऐसे सवाल में। सबसे पहले वही आप लेटर, ये हैं आपके पास 4 लेटर हैं। सबसे पहले आपको नंबर लेना है छोटा वाला, तो ये आपने ले लिया। इसके बाद लेटर में सबसे लास्ट में कौन आता है? सबसे लास्ट में अगर हम बात करें तो एन आपके पास आएगा, जो कि ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी जैसे ही आपने एक नंबर भरा तो एन नाइस उसके जस्ट आगे अपने आप ही होगा, तो पहले ही चरण में नाइस अपने आप बैठ जाएगा। अब नाइस बैठ चुका है, तो अब इसके बाद अगले नंबर पे हमें भरना है नंबर को। तो 12 से बड़ा नंबर हमको कौन सा दिख रहा है? 34 है, जो कि दूसरे चरण में जाके आ जाएगा। अब दूसरे चरण में हमने 34 को बैठा दिया, तो अगले चरण में अब हमें लेटर में बैठाना है। लेटर में सबसे बड़ा लेटर है हमारे पास देखिए एफ है, कॉस्टली है और हाइट है। तो इन सब में सबसे बाद में जो आएगा हाइट आएगा, यानी तीसरे चरण में। अब देखिए हमें 3 चरण पूछे, हमें पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या देखना है, पहले नंबर पे नाइस आना चाहिए हमारे पास, ठीक है? दूसरे पे हमारे पास 34 सॉरी अगर हमारे पास पहले में जो आना चाहिए वो आएगा 12, फिर आना चाहिए नाइस, फिर हमारा दूसरे पे 34, फिर तीसरे पे हाइट। उसके बाद अब ये जो बचे हुए रह गए, फ्लावर है, कॉस्टली है, 41 है, 56 है, ये ऐसे के ऐसे ही आगे आ जाएंगे। यानी फ्लावर, फिर कॉस्टली
और फिर 41 और 56। अब ये आपको कहीं दिख रहा हो तो आप उसको टिक कर दीजिए। 12 नाइस 34, 12 नाइस 34 हाइट, ठीक है। एफ सी यानी फ्लावर कॉस्टली और 41 56, तो 41 56 आपको पहले ही ऑप्शन में ये सारी चीज़ें मिल गई, यानी इसका जो थर्ड जो चरण है वो होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे, आपको पूरे चरण बनाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपसे 3 चरण पूछा है तो सिर्फ आपको 3 बता देना है। इसके बाद अगला है, इसमें आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि एक इनपुट का तीसरे नंबर का चरण आपको दे दिया। अब आपसे पूछा जाए इनपुट बताइए, तो देखिए ऐसा कभी भी प्रश्न आता है, आप जो है इनपुट से आगे तो बढ़ सकते हैं, मशीन क्या है आगे तो बढ़ सकती है। अगर हम बात करें धागे से कपड़ा बन गया तो कपड़े से धागा नहीं बन सकता, या मतलब कोई प्रोडक्ट बन चुका है, अगर चीनी गन्ने से चीनी बन चुकी है तो चीनी से आप गन्ना नहीं बना सकते। तो सेम है कि मशीन से अगर आप 3 इनपुट पे चरण पे पहुंच गए तो आप मेन इनपुट में नहीं आ सकते, यानी इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसको देखना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, कोई भी चरण दिया है अगर इनपुट पूछा है तो उसमें सीधे आंख बंद करके आपको निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन लगा देना है। एक प्रश्न जरूर ऐसा आपको मिलता है अगर 5 का सेट आता है तो। अब अगला है, इसमें क्या है, एक नई टाइप की आपकी इनपुट दिया है और नए तरह का प्रोसेस है, आपको प्रोसेस समझना है, उसी से आधारित प्रश्न करने हैं। तो इसमें भी वही आपको इनपुट यहाँ पर देख रहा होगा, ये इनपुट है आपके पास, ठीक है। अब ये इनपुट है आपके पास और ये इनपुट है यहाँ पर, चरण 5 जो है आखिरी चरण है। तो इसमें वही आपको करना है। देखिए सबसे पहले आपको यही करना है कि आखिरी चरण में आपको क्या दिख रहा है, लेटर हैं अल्टरनेट पर लिखे हुए हैं और क्या है बढ़ते हुए क्रम में है, नंबर भी क्या है बढ़ते हुए क्रम में है। तो बस यही चीज़ इसमें हुई होगी। अब आपको इसी चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे कि बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले लिया जाएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, सबसे पहले कौन सा लेटर आता है। तो अगर हम बात करें कॉल वर्ड है, ये सबसे पहले आता है तो इसको इन्होंने यहाँ पहले रख दिया। उसके बाद आता है नंबर, नंबर में 12 आता है तो कॉल और 12 हो गया, बाकी सबको ऐसे एज इट इज लिखा जा रहा है। उसके बाद लेटर में अगर अगले नंबर का होता है हमारा आवर, तो आवर को इन्होंने अगले में ले लिया, कॉल 12 आवर, ठीक है। उसके बाद आपका अगला लेटर होगा 12 से बड़ा 34 होता है, तो अगले में इन्होंने सॉरी 19 होता है, तो अगले में इन्होंने 19 को ले लिया, 19 को यहाँ पर ले लिया, कॉल 12 आवर 19। उसके बाद अगला अगर हम बात करें, अब लेटर नंबर हो चुका है, अब लेटर की बारी है, तो लेटर कौन सा लिया जाएगा, जो डिक्शनरी में छोटा है 9 है। तो देखिए 9 अपने आप आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है, तो ये पाँचवें चौथे ही चरण में 9 आ चुका है। अब 9 के बाद फिर नंबर लेना है, नंबर में छोटा वाला यानी 34, तो 34 अगले वाले में आ गया। अब देखिए जैसे ही 34 आया, अब अगले में लेटर आता है तो वो अपने आप उसका नंबर आ चुका होगा, और फिर उसके बाद ये इसका, तो ये सारे अपने आप ही फिल हो गए 5वें ही चरण में। तो 5 चरण में ये पूरा इनपुट जो है कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से आपको आगे करना है, आपको छोटे से बड़ा चलना है, चाहे वो लेटर हो चाहे वो नंबर हो। तो देखिए छोटे से बड़े की बात करें तो आपको ये चरण नंबर 2 दे रखा है, यानी चरण सेकंड दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, इसको पूरा करने के लिए कितने और चरण चाहिए, तो वही सेम आपको करना है। इसमें आपको सबसे पहले चरण 2 में क्या होता है, आपको दिया हुआ है तो बैंड 16, ठीक है। और इन्होंने फिर उसके बाद दिया हुआ है बिल, ठीक है। बैंड के बाद 16 है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये ओवर नहीं है, यहाँ पर ये पूरा 16 है, 16। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वही करना है। सबसे पहले आपको लेटर छोटा, उसके बाद छोटा नंबर, ये 2 चरण आपको दिए हुए हैं। अब इसके बाद अब क्या आएगा, लेटर के बाद लेटर आएगा, लेटर नंबर आ चुका, लेटर आएगा। अब लेटर बी के बाद वाला कौन होगा, बी के बाद सी वाला हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे। उसके बाद नंबर की बारी है तो नंबर की क्या है, नंबर ये वाला है बड़ा। उसके बाद लेटर की बारी है तो लेटर कौन सा है आपका, ये टी वाला देन आ जाएगा, तो ये 5वें नंबर पे। नंबर की बारी है तो नंबर ये अकेला नंबर है तो यही आ जाएगा छठे पे। और जैसे ही ये नंबर आएगा तो ये बचा हुआ लास्ट होगा, ये अपने आप आ जाएगा। तो 6 चरण में ये पूरा हो जा रहा है, यानी इन्होंने कहा अभी और कितने चरण चाहिए, तो दूसरा चरण ये था 6 में कंप्लीट हो रहा है, तो अभी हमें 4 चरण चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करने हैं आगे के प्रश्न। जैसे कि अगला है, एक इनपुट का चरण 3 है और इसमें ये आपको इनपुट का चरण 3 दिया हुआ है और इसमें का इनपुट बताना है। तो सेम वही प्रश्न है,
आपको कोई भी इनपुट दिया हो, इनपुट निकालना हो, कोई भी चरण दे दे, वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है यहाँ पर आपको एक इनपुट दिया हुआ है, इसका अंतिम से पहला चरण बताना है। तो देखिए फिर हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर छोटा लेटर लेना है। तो ये आपके पास 4 लेटर हैं। सबसे छोटा लेटर अगेन हो गया। दूसरे नंबर पे आपका आएगा नंबर, नंबर में 37 आएगा। तीसरे नंबर पे आपका आएगा अगेन से बड़ा कौन सा होता है डिक्शनरी के हिसाब से, क्लियर, ये तीसरे नंबर पे आएगा। इसके बाद अब नंबर की बारी है और नंबर में 37 से बड़ा नंबर, तो 37 आ चुका है, उससे बड़ा नंबर 41 है। अब लेटर की बारी, तो क्लियर के बाद कौन आता है, क्लियर के बाद अगर हम बात करें तो ओवर आएगा जो कि 5वें नंबर पे, 5वें पे आएगा। अब नंबर की बारी है, तो नंबर में अब हमारे 41 के बाद 56 आता है, तो ये छठे नंबर पे, जैसे ही छठे नंबर पे 56 आएगा उसके बाद लेटर की बारी है, और लेटर और हमारे पास ऑलरेडी है रखा हुआ। उसके जस्ट बाद नंबर की बारी, वो भी हमारे पास, क्योंकि यही दोनों बचे हुए हैं तो हमारे पास इन्हीं की बारी है। तो ये हम यहाँ पर फिल हो जाएंगे, ऑटो फिल हो जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर छठा जो है ये हो जाएगा हमारा, और छठे ही चरण में ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे अंतिम से पहला चरण पूछा। देखिए अंतिम चरण कौन सा है, छठा, और अंतिम से पहला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 5वां हो जाएगा, और 5वां यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अंतिम से पहला चरण बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें भी क्या करना होगा, जो अंतिम चरणों को सब पहले वाला टिक करना है। ये नहीं करना है गलती कि हम अंतिम वाला यानी 6 को टिक कराएं। बहुत लोग इस गलती को करते हैं, आपको इसको नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न है, एक इनपुट दिया हुआ है, इसमें कितने चरण चाहिए आपको। तो वही सेम आपको नंबर दिख रहे हैं, लेटर दिख रहे हैं, बस लेटर में आपको क्या करना है, लेटर से शुरुआत करनी है और सबसे छोटे लेटर से शुरुआत करनी है। तो सबसे छोटा लेटर बिगिन, उसके बाद सबसे छोटा नंबर 19, फिर बिगिन के बाद आपका जो है अर्न, जो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी जैसे ही हम 19 को रखेंगे तो अर्न का ऑप्शन, अर्न उसके आगे अपने आप आ जाएगा, यानी दूसरे चरण में अपने आप आ जाएगा। अब हमें फिर नंबर रखना है, नंबर में 23 हमारा आ जाएगा तीसरे नंबर पे। 23 के बाद हमें लेटर रखना है, ये हमारा डे आ जाएगा चौथे नंबर पे। 5वें पे हमें नंबर रखना है, 48 आ जाएगा। और जैसे ही 5वें के बाद 48 रखेंगे तो हमें एक लेटर बचा हुआ है वो आ जाएगा, और जब इसको रखेंगे तो ये अकेला बचा हुआ होगा, ये अपने आप बाद में लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से 6 चरण में पूरा हो रहा है। तो इसका भी जो सही जवाब है वो 6 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको प्रोसेस समझना है और प्रोसेस के बाद ये नंबरिंग करनी है। तो चलिए एक दो प्रश्न और इसके ट्राई कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसका भी प्रोसेस आपको समझना है। ये आपको इनपुट दिया है, ये आपका अंतिम चरण है, ठीक है। तो इनपुट में आप लास्ट चरण को देखिए, यहाँ पर लास्ट चरण में दिया है डीप 38 फॉरेस्ट। तो इसमें आपको क्या हो रहा है, नंबर अल्टरनेट आ रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर भी आपका लेटर भी बढ़ते जा रहे हैं, सेम उसी की तरह है। तो आपको कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे कि ये पहला प्रश्न है आपका। इसमें आपको कौन सा अंतिम से पहले चरण है, तो ये आपका पूरा चरण दिया, इनपुट दिया है। इसमें सबसे पहले आपको देखिए, पिछले सवाल में आपको लेटर पहले ले रहे थे, इसमें भी आपको लेटर लेना है। तो यानी लेटर आपके पास 4 लेटर हैं, ठीक है। 4 लेटर हैं, 4 में से सबसे छोटा लेटर कौन सा है, वर्डन। वर्डन पहले नंबर पे आएगा। सबसे छोटा नंबर 25 है दूसरे नंबर पे। फिर अब जो बचे हुए हैं उनमें सबसे छोटा, बचे हुए कौन कौन है, ट्रेन है, ओवर है, की है। तो इन तीन में से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है की, और की जो है तीसरे नंबर पे। अब नंबर हमारे पास 3 बचे हुए, 59, 47, 63। इन तीन में से सबसे छोटा 47, तो ये आ गया 4 नंबर पे। उसके बाद अगला लेटर लेना है। लेटर हमारे पास ट्रेन और ओवर बचा हुआ है, तो ट्रेन, ओवर में से ओवर पहले आएगा, ये 5वें नंबर पे। अब आएगा नंबर, नंबर आएगा 6वें नंबर पे, हमारे पास 59 आ जाएगा। और 7वें नंबर पे लेटर आएगा, और लेटर ऑलरेडी रखा हुआ है हमारे पास, क्योंकि वो पहले है तो पहले उसके जस्ट बाद अपने आप आ जाएगा। और अकेला इसके बाद एक और एक अकेला बचा हुआ है जो कि लास्ट में है, तो वो आ जाएगा। तो यानी 6 नंबर चरण में ये पूरा खत्म हो जा रहा है। अब हमसे पूछा है अंतिम से पहले वाला चरण बताना है। अंतिम से पहला चरण यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 5 चरण रहेंगे इसमें। अगला यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसमें चौथा चरण आप सॉरी छठा चरण आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपको ये इनपुट है, इसको आपको बनाना है। सेम 4 लेटर हैं आपके पास, यहाँ पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले छोटा लेटर रखना है, सबसे छोटा लेटर जो है डैश हो जाएगा। दूसरे नंबर पे छोटा नंबर हो जाएगा। फिर जो बचे हुए हैं उनमें सबसे छोटा रहेगा आपका ऑफ, जो कि तीसरे नंबर पे आएगा। सबसे छोटा नंबर की बात करें तो फिर
ये छोटा नंबर हो जाता है चौथे नंबर पे। उसके बाद जो बचे हुए लेटर हैं उनमें से सबसे छोटा कौन सा है? एस। अब देखिए एस सबसे छोटा है और एस सबसे पहले है, यहाँ पर सबसे पहले रखा हुआ है, तो 4 के बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये अपने आप ही उसके आगे बैठा हुआ मिल जाएगा। जब आप चौथा चरण बना रहे होंगे तो 46 को रखेंगे तो सर्विस अपने आप मिल जाएगा, तो ये चौथे चरण में ही ये सर्विस मिल जाएगा। अब इसके बाद नंबर का नंबर आता है, तो नंबर में क्या है, यहाँ पर सबसे छोटा 58 रह गया, तो 58 ये 5वें नंबर पे आया। जैसे ही 58 आएगा उसके बाद हमारे पास लेटर में सिर्फ एक बचा है देयर, जो कि छठे नंबर पे आ जाएगा, और जो आखिरी बचता है वो अपने आप उसमें फिट हो जाएगा, तो छठे पे हो जाएगा। इन्होंने हमसे पूछा है छठा चरण आपको बताना है, तो देखिए छठे चरण में लास्ट में 96 होना चाहिए, उससे पहले या हम बात करें, देखिए सबसे पहले डेस्क होना चाहिए, फिर 15 है, तो डैश को 15 आपको दिख रहा है इन दोनों में, ठीक है, डैश को 15। फिर आपको तीसरे पे ऑफ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ ऑफ नहीं है, सॉरी ओवर होगा, ठीक है, तो ओवर होना चाहिए, ठीक है, नहीं सॉरी, जो इन्होंने दिया है ओवर दिया हुआ है, ठीक है, ओवर दिया हुआ है, और आपने इनपुट में देखा होगा ओवर कहीं दिया ही नहीं है, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना। इसमें सीधी सी बात है, अगर आप इसको नहीं भी निकालते तो आप इसमें क्या करते, सिर्फ ऐसा कोई चरण नहीं होगा, आप बता सकते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओवर वर्ड इन्होंने यूज कर लिया और ओवर इनपुट में हमारे पास नहीं है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, अगर इस तरह का कोई प्रश्न आएगा तो उसका आप जो है इनपुट नहीं भी निकालते हैं तब भी चल जाएगा। मैंने आपको इनपुट निकाल के बता दिया, 6 चरण आएंगे। अगर इसके चरण पूछे जाते तो हम बता देंगे 6 चरण होंगे। अंतिम से पहला चरण पूछा जाता तो 5 चरण हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी बता सकते हैं। इन्होंने पूछा निम्न से छठवां चरण कौन सा, तो छठवें चरण में ओवर कहीं भी आता ही नहीं है, पूरे इनपुट में नहीं है, तो कहीं भी नहीं आएगा, तो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन आपके पास डी, तो डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला आपको इनपुट सेकंड आपको इनपुट निकालना है, चरण 2 दे रखा है, ये चरण 2 दिया है आपको, और इससे पूछा है इनपुट बताइए, तो देखिए वही मैंने आपका कहा, जब चरण दिया है इनपुट पूछा जाता है तो आप उसको निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है, उसको निर्धारित नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न है, इसमें आपको दिया हुआ है चरण 3 दिया हुआ है, अंतिम चरण पूछा गया है। देखिए सेम आपके पास 3 लेटर हैं, इनके अकॉर्डिंग ये तीसरा चरण है, तो पहले पे अल्ट आया होगा, दूसरे पे 24 और तीसरे पे डी आया होगा। इसके बाद सबसे छोटा नंबर आपको लेना है, सबसे छोटा नंबर 54 रह जाता है, जो कि चौथे नंबर पे आएगा। फिर आपका लेटर लेना है, लेटर में सबसे छोटा कौन सा रहेगा, पी आएगा, पावर। उसके बाद लेटर में बात करें छठे नंबर पे, सॉरी छठे नंबर पे 71 आ जाएगा, और 7वें नंबर पे आपका स्टार्ट आएगा, और जैसे ही स्टार्ट आएगा तो 7वें के बाद ये अकेला बच जाएगा, तो ये 7वें नंबर पे आ जाएगा। तो अंतिम चरण कौन सा हो जाएगा, अंतिम चरण ऑप्शन डी यानी 7 हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में इन्होंने इनपुट दिया हुआ है, और ये आपका अंतिम चरण 5 है। देखिए अंतिम चरण को आप देख रहे होंगे तो अल्टरनेट स्थान पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, और लेटर अल्टरनेट पे दिए हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें ये फ़र्क है कि सबसे पहले इन्होंने सबसे बड़ा नंबर लिया है यानी 96 लिया है, फिर सबसे छोटा नंबर लिया है यानी 39 लिया है, फिर जो इससे छोटा वाला नंबर था यानी 96 से वो 67 लिया, और इससे बड़ा वाला नंबर था वो 42 लिया। इसी तरह से अगर हम बात करें लेटर की, तो लेटर में भी इन्होंने सेम किया है। अगर मैं आपको दिखा दूं, देखिए लेटर में क्या किया है, तो इन्होंने वही आपको जो लेटर दिए हुए हैं, सबसे बड़ा अगर लेटर की बात करें तो यहाँ पर सबसे छोटा लेटर लिया है यानी ड्राई वाला लिया है, फिर सबसे बड़ा लिया है एस, उसके बाद डी से अगला आता है जी, और फिर इन्होंने लिया है काइट यानी एस से जस्ट छोटा, या आखिरी हम बात करें तो वही लिया है। तो इस तरह से लिया है, आपको भी आगे के जो इनपुट होंगे उनमें इसी तरह का प्रोसेस करना होगा। तो जैसे ये इनपुट आपको दिया है, ये दूसरे नंबर का इनपुट है, इसमें कितने चरण की व्यवस्था करनी है, यानी आगे कितने और चरण चाहिए होंगे। तो देखिए दूसरा चरण है, तो हमें पहला और दूसरा तो ये हमें दे दिया कि पहले पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा लेटर हो गया। अब लेटर हमारे पास 4 हैं, बचे हुए 3 लेटरों में से अब हमें नंबर लेना है, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया, अब सबसे छोटा नंबर लेना है तीसरे नंबर पे, सबसे छोटा लेटर हो गया तो सबसे बड़ा लेटर लेना है चौथे नंबर पे। फिर अब हमारे पास क्या है, अगला हमें लेना है नंबर, नंबर में क्या है 76 के बाद अब आपको यहाँ पर लेना है, और जो अगले स्टेप में लेना है 76 लिया, सबसे छोटा लिया, फिर 76 से छोटा वाला यानी 56 सेकंड लास्ट लेना है, वो 5वें नंबर पे। छठवें नंबर पे आपका आएगा लेटर, लेटर में आपने जो है
सबसे लास्ट का ले चुके थे, अब आपको सबसे पहले का एफ होता है वो नहीं लेना, अब सबसे पहले से लेना है, यानी 2 आपके पास बचे हुए हैं, सबसे पहले वाला लेना है। तो सबसे पहले आपको आएगा जो आई आता है तो इटसेल्फ आपका 6वें नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद आपको नंबर अकेला रह गया है वो आपको लेना है, और ये अपने आप आपका 6ठे नंबर पे आ जाएंगे दोनों बचे हुए, तो 6 चरण इसके रहेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वही है, प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस समझ रहा है। जैसे इसमें तीसरा चरण दिया है तो कुछ नहीं करना, 3 चरण ये दिए हुए हैं, तो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। अब आपको क्या है, आगे भी देख सकते हैं कि अगला क्या है, हमारे पास जी आया होगा। अब हमें लेटर में लेना है, सबसे छोटा लेटर है हमारे पास। अब जो बचे हुए हैं उनमें सबसे बड़ा लेना है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर बचे हुए में कौन सा आता है, पी आता है, तो पी को लेना है चौथे पर। अब जो बचे हुए नंबर हैं उनमें सबसे छोटा लिया था, तो अब हमें सेकंड लास्ट लेना है, तो सेकंड लास्ट में ये हो जाएगा। उसके बाद लेटर जो बचे हुए हैं उनमें हमने कौन सा लिया, पहले छोटा लिया फिर बड़ा ले लिया, अब सबसे लास्ट लिया तो छोटा वाला लेंगे, तो छोटे वाले में हमें एल वाला वर्ड आएगा, यानी ये 6वें नंबर पे आ जाएगा। जैसे ये 6ठे पे आएगा उसके बाद 7वें पे एक नंबर बचा हुआ है, और ये अपने आप ही आपका 7वें पर एडजस्ट हो जाएगा, यानी कुल चरण जो होंगे, अंतिम चरण होंगे, वो इसके 7 चरण आएंगे। ठीक है, तो तीसरा चरण था और 7 चरण में ये पूरा इनपुट कंप्लीट हो जाएगा, इसका अंतिम चरण 7 होगा। देखिए इसमें जो इनपुट दिया है इसमें आपको तीसरा चरण बताना है, तो सेम वही प्रोसेस है। या तो आप चाहे तो सारे लेटर चेक कर लीजिए कि सारे लेटर ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, ज़्यादातर अवेलेबल रहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 चरण बना के देखने खाली। तो इसमें सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर लेना है, फिर सबसे छोटा लेटर लेना है, तो सबसे छोटा लेटर डे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास सबसे छोटा नंबर लेना है, अब सबसे बड़ा नंबर लिया था, अब सबसे छोटा 24 आ जाएगा। उसके बाद सॉरी तीसरे नंबर पे आपका 24 आ जाएगा, यानी 3 आपके चरण कंप्लीट हो गए। अब आपको ये देखना है डे और 87 डे और 24 किस किस में दिया है, तो 87 डे 24 आपको इसमें दिया है सिर्फ सी ऑप्शन में, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के आपको क्या रहेगा, पहला नंबर पे आपका ये रहेगा, दूसरा, तीसरा, और बाकी ये आपके जो बचे हुए हैं वो एज इट इज आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको रहेगा, तो पहले नंबर पे 87, दूसरे चरण में डे, और तीसरे चरण में आपका 24 आएगा, तो यानी ये तो प्रोसेस में होने चाहिए, वो आपको सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहे हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, इसमें इनपुट दिया हुआ है और इनपुट में आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे पूरा इनपुट दिया है, निश्चित रूप से इसका तीसरा चरण दिया है, तीसरा चरण दिया है, इनपुट पूछा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी चरण दे दें, अगर चौथा चरण दे दिया, पांचवा चरण दे दिया, आपसे पूछ रहा है इनपुट बता दीजिए, तो देखिए हम इनपुट नहीं बता सकते। ठीक है, ये जो मशीन एक बार बना देती है फिर रिवर्स नहीं हो सकता, तो इनपुट निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका ऑप्शन डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जो है मशीन इनपुट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। देखिए मशीन इनपुट की बात करें तो आपको इसी तरह के प्रश्न आते हैं, और 4 से 5 प्रश्नों का एक पूरा सेट आता है, जो कि अगर हम 5 क्वेश्चन की बात करें 2.5 नंबर का होता है, तो आपके 12.5 नंबर लगभग बन जाते हैं। ठीक है, तो 2.5 नंबर का आपका रहता है, तो 12.5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, और आप जो है आसानी से कट ऑफ पार कर सकते हैं। तो ये जो इस तरह के टॉपिक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आपके मेरिट पर। अब बचते हैं बहुत सारे कुछ और टॉपिक हैं, जैसे अगर हम बात करें श्लॉक के क्वेश्चंस हैं, या फिर आपके कथन वाले क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह के पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरह के और भी प्रश्नों पर वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उससे संबंधित वीडियोस आपको बना दूंगा। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।